श्री वेदांता एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये लेक्चर करंट का है, परंतु इसके पहले एक न्यूज़ जान लीजिए कि 2022 का मेंस था, उसकी डेट एक्सटेंड हो गई है और वो डेट हो गई है 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। तो मे पॉसिबल है कि जो एमपीएससी का जो पीटी था 2023 का 17 दिसंबर को, ये भी एक्सटेंड होने की चांस बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो 1500 का आपका मात्र कोर्सेस है जो श्री वेदांता के जो एप्लीकेशन है उसमें परचेज कर लीजिए। ठीक है, और अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू कीजिए। इसमें 10th यूनिट कंप्लीट है और साथ ही साथ इसका जो ड्यूरेशन काल होगा, इसका समय अवधि होगी, वो 4 मंथ की होगी, 4 मंथ की होगी। ठीक है, तो इसे ज्वाइन कर लीजिए और 2023 का जो पीटी है उसके लिए तैयारी अच्छे से करिए। साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है किसका, श्री वेदांता एकेडमी का, इस टेलीग्राम चैनल में आपको डेली एमसीक्यू, स्पेशल जीके, एमपीजी के नोट्स, टॉपिक वाइज एमपीएससी नोट्स और साथ साथ ऑल एमपीएससी के ऑल एग्जाम नोट्स और जो करंट के नोट्स है इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो इसे भी साथ में आप ज्वाइन कर लीजिए और जो करंट का लेक्चर चलता है इसकी पीडीएफ भी वहां डल जाती है डेली। शुरू करते हैं 2023 का रसायन का नोबेल प्राइज। अभी जो वाला वीक चलता है, अक्टूबर का जो पहला वीक चलता है, इसमें जो नोबेल प्राइज है इसकी घोषणा होती है और ये नोबेल प्राइज मिलता कब है, 10 दिसंबर को मिलता है। और ये क्यों मिलता है, ये कहानी आपको मैं पिछले चिकित्सा के नोबेल प्राइज में बता चुका हूँ। 10 दिसंबर को पुण्यतिथि होती है किसकी, अल्फ्रेड नोबेल की। उन्हीं के दिन कहना चाहिए, उन्हीं दिन के लिए 10 दिसंबर को ही रसायन, अर्थशास्त्र, शांति, साहित्य आदि के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, किस आविष्कार के लिए मिला है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, क्वांटम डॉट्स क्या होता है और क्वांटम डॉट्स के अनुप्रयोग क्या होते हैं, साथ ही संभावित प्रश्न को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो लेक्चर पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, किस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज 2023 दिया गया है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए मैगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस और एक है एलेक्स आई इकोमो को रसायन विज्ञान में 2023 का पुरस्कार से सम्मानित या करने की घोषणा की गई है। ठीक है, ये नोबेल प्राइज रसायन में मिला है, परंतु आप इसे देखना तो इसमें काम हुआ है फिजिक्स में, वो आगे समझेंगे हम। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आपको जो क्वांटम डॉट समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि नैनोमीटर क्या होता है। नैनोमीटर समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है। ठीक है, नैनोमीटर समझ जाइए पहले कि ये आपका 1 मीटर कपड़ा मान लो, कितना है 1 मीटर, इसके आप 100 करोड़ टुकड़े कीजिए। ठीक है, इस 100 करोड़ टुकड़े में से आप एक टुकड़ा निकाल लीजिए और ये जो एक टुकड़ा कहलाएगा, ये कहलाएगा नैनोमीटर पार्टिकल। हुआ क्लियर? आप 1 मीटर टुकड़ा लीजिए, उसे 1 मीटर का कपड़ा लीजिए, उसे 100 करोड़ टुकड़े कीजिए, उसमें से एक जो पार्ट होगा वो कहलाएगा नैनोमीटर। ठीक है, इस प्रकार समझिए कि ये है पृथ्वी और ये है फुटबॉल इसके सामने। ठीक है, पृथ्वी के सामने अगर फुटबॉल रख देंगे, जितना छोटा होगा उतना छोटा ही नैनो पार्ट होता है एक पदार्थ का। हुआ क्लियर? ठीक है, और इसके फुटबॉल के सामने एक डॉट जो है ये होता है क्वांटम डॉट्स या नैनो पार्टिकल। हुआ क्लियर? अब समझ जाइए कि क्वांटम डॉट्स क्या होता है। आपने सुना होगा वर्ड, इसका एक वर्ड सुना होगा नैनो पार्टिकल, एक सुना होगा नैनो डॉट्स और एक सुना होगा नैनो क्लस्टर। ये 4 वर्ड है। 4 वर्ड जो में से 3 वर्ड है, ये 3 वर्ड एक ही है, परंतु जो क्वांटम डॉट्स है ये अलग है। जो ये 3 वर्ड है, ये 3 वर्ड एक ही है, बस नाम अलग अलग है। इसको समझने के लिए समझ जाइए कि जैसे क्वांटम डॉट्स की बात करते हैं हम, क्वांटम डॉट्स की बात करते हैं, सिंपल सा मतलब ये है कि जो अर्धचालक होता है, जो सेमीकंडक्टर होता है या कार्बन का अप्रूव जैसे कि ग्रेफाइट होता है,
ग्रेफाइट के अगर हम नैनो पार्ट लेंगे तो वो कहलाएगा क्या, क्वांटम डॉट्स। हुआ क्लियर। अगर हम अर्धचालक, सेमीकंडक्टर या कार्बन का अपूर्व ग्रेफाइट का अगर हम नैनो पार्ट लेंगे तो वो कहलाएगा क्वांटम डॉट्स। परंतु यहीं पर हम मेटेलिक यानी जैसे कि गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, इसके अगर हम नैनो पार्टिकल ले रहे हैं, नैनो पार्ट ले रहे हैं तो वो कहलाएगा नैनो पार्टिकल, नैनो डॉट्स और नैनो क्लस्टर। हुआ क्लियर। अगर अर्धचालक लेंगे हम, उसका नैनो पार्ट लेंगे तो वो कहलाएगा क्वांटम डॉट्स। अगर वहां मेटेलिक आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा और या सिल्वर आ जाएगा, उसका जो नैनो पार्ट होगा अगर हम उसको लेंगे तो वो कहलाएगा क्या, नैनो पार्टिकल, नैनो डॉट्स और नैनो क्लस्टर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको कि नैनो डॉट्स और नैनो पार्टिकल में क्या अंतर होता है। क्वांटम डॉट्स क्या होता है बता चूंगा आपको मैंने कि सेमीकंडक्टर का साइज छोटा कर दिया जाए तो उसमें इलेक्ट्रॉन और ऑप्टिकल कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, इसी को क्वांटम डॉट्स कहते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, सेमीकंडक्टर बना होता है एक, ये मानव निर्मित नैनो स्केल है। ठीक है, और इसका जो उपयोग है इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान में संचयन करने के लिए किया जाता है। हुआ क्लियर। ये है क्वांटम डॉट्स। ठीक है, इसके बाद समझते हैं क्वांटा क्या होता है। एक वैज्ञानिक हुए हैं, वैज्ञानिक का नाम हुआ है मैक्स प्लांक, और मैक्स प्लांक ने क्वांटा थ्योरी दिया था। क्वांटा क्या होता है, उसने बोला था कि सूर्य से जो एनर्जी मिलती है उसके जो सबसे छोटा पार्ट होता है, वो जो पार्ट एक स्थान दूसरे स्थान गमन करता है उसको बोलते हैं क्वांटम। और जब बहुत सारे क्वांटम मिलते हैं तो वो कहलाता है क्वांटा। हुआ क्लियर। देख लीजिए, ऊर्जा का वह छोटे से छोटा भाग जो एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करता है वो कहलाता है क्वांटम। जब बहुत सारे क्वांटम मिल जाते हैं तो वो कहलाता है क्वांटा। और जो ये क्वांटम होता है, मैक्स प्लांक ने बोला था क्वांटम जो होता है, इस क्वांटम की एक एनर्जी होती है और वो होती है H = m μ। ये म्यू है। ठीक है, यहां पे जो H है, यहां पे जो E है, ये एनर्जी है, और जो H है ये मैक्स प्लांक नियतांक है, और जो V है, V जो यहाँ पे म्यू है, ये म्यू है c/λ। ठीक है, यहाँ पे C है ये स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश की चाल है, और लेमडा उसकी वेवलेंथ है। ठीक है, और जो c/λ होता है यही होता है फ्रीक्वेंसी। इसलिए यहाँ पे जो V का मान होता है ये फ्रीक्वेंसी होता है, और जो H होता है ये कहलाता है मैक्स प्लांक नियतांक, और ये होता है E। ये आपको 3 मार्कर के लिए कभी आएगा तो आप इतने फैक्ट को मेंशन कर देना, क्योंकि क्वांटा, क्वांटम, टेक्नोलॉजी आपके साइंस और टेक में सिलेबस में मेंशन है, इसलिए ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आपको समझ आ चुका है क्वांटम क्या होता है, नैनो डॉट्स क्या होता है। ठीक है, और क्वांटा क्या होता है और क्वांटम क्या होता है। बहुत सारे क्वांटम मिलेंगे तो क्वांटा कहलाएगा। ठीक है, और क्वांटम क्या होता है, प्रकाश जो ऊर्जा का जो छोटा रूप होता है वो कहलाता है क्वांटम। बहुत सारे क्वांटम मिलेंगे तो क्वांटा कहलाएगा। और एक क्वांटम की जो एनर्जी होती है वो E = h μ होती है। h यहाँ पे मैक्स प्लांक नियतांक है, और म्यू जो है c/λ है। c जो प्रकाश की चाल है, और लैम्डा क्या है, वो उसकी वेवलेंथ है। हुआ क्लियर। अब चलते हैं आगे। नैनो टेक्नोलॉजी आपके सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे एक पदार्थ लो आप, पदार्थ एक परमाणु होगा, परमाणु के 10⁻⁻⁹ वे स्तर पर जाके अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन के कारण उसको नैनो टेक्नोलॉजी कहा जाता है। हुआ क्लियर। एक पदार्थ दिया आपने, उसका एक परमाणु होगा, परमाणु का जो स्तर होगा कौन सा, 10⁻⁹ इस स्तर में जाके अगर आप अध्ययन करते हो तो इस अध्ययन को ही नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, और इस अध्ययन से उस पदार्थ में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाते हैं। इसीलिए ये नैनो टेक्नोलॉजी कहना चाहिए, वर्तमान में बहुत ज्यादा नाम चल रहा है इसका। ठीक है, वह तकनीक जिसमें किसी पदार्थ का अध्ययन उसके परमाणु स्तर के 9⁻⁹ ये ऐसा है। ठीक है, ये ऐसा है भाग पर किया जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इसका परमाणु स्तर क्या होता है, तो वो 0.0
2 से लेकर 100 नैनोमीटर तक परमाणु स्तर हो सकते हैं। जब भी नैनो टेक्नोलॉजी की बात आती है आपको 3 नाम याद रखना है। वो 3 नाम है रिचर्ड फेनमैन और नारियो तानिक्वाची और एरिक ड्रेक्सलर। बात आती है रिचर्ड फेनमैन की, ये बात आती है 1959। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, रिचर्ड फेनमैन ने एक पेपर पब्लिश किया था। वो पेपर का नाम था रूम ऑफ द बॉटम। और ये जो पेपर पब्लिश हुआ था इसमें पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी के संदर्भ में बात कही गई थी। हुआ क्लियर? अब आता है 1974। 1974 में टोक्यो के विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है नारियो तानाक्वाची। 1974 में ये पहली बार नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का उल्लेख करते हैं। यानी कभी क्वेश्चन आ गया कि नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का उल्लेख पहली बार किसने किया था, तो वो हैं टोक्यो के प्रोफेसर नारियो तानिक्वाची। कब किया था? 1974 में। हुआ क्लियर? इसके बाद बात आती है किसकी? एरिक ड्रेक्सलर की। एरिक ड्रेक्सलर वो व्यक्ति है जिन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी की शाखा एक अध्ययन के रूप में डेवलप की थी, इस्टेब्लिश की थी। कभी क्वेश्चन आ गया कि नैनो टेक्नोलॉजी की शाखा के रूप में स्थापना किसने किया है, तो उसका नाम है एरिक ड्रेक्सलर। हुआ क्लियर? ये 3 फैक्ट आप याद रखना पीटी के बेस पे। और ये जो फैक्ट है याले ऊपर से लेकर इतने तक, ये आपको 3 मार्कर में काम आएगा। हुआ क्लियर? और ये भी जो पार्ट है ये क्वेश्चन में पूछ चुका है किसी भी वनडे एग्जाम में। हुआ क्लियर? अब चलते हैं आगे। ये 3 वैज्ञानिक हैं जिन्हें द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2023 का दिया गया है। एक का नाम है मोंगी जी बवांडी, एक का नाम है लुइस ई ब्रूस और एक का नाम है एलेक्स ई इकोमो। ठीक है, ये वैज्ञानिकों के रसायन में तो मिला है परंतु इन्होंने काम किसमें किया है? इसमें काम फिजिक्स में किया है। ये कैसे किया है ये समझते हैं। इनको जो क्वांटम डॉट्स के लिए मिला है 2023 में, आज से 40 साल और 30 साल पहले इनने एक रिसर्च किया था। उस रिसर्च के लिए 2023 में रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। और ये क्यों मिला है? क्वांटम डॉट्स में काम करने के लिए मिला है। और जो क्वांटम डॉट्स की कहानी शुरू होती है, इतिहास में जाओगे आप 1937 में। 1937 में एक वैज्ञानिक हुए हैं फिजिशियन, उनका नाम है हर्बर्ट फ्रोलिच। हर्बर्ट फ्रोलिच ने बोला था कि जिस प्रकार जो क्वांटम डॉट्स होते हैं, अगर उनका साइज जो है छोटा करते चले जाओगे, उसको कंप्रेस करते जाओगे, तो उनके कलर में बदलाव होते रहता है। ये किसने बोला था? फ्रोलिच ने बोला था। कब? 1937 में। ठीक है, इन्होंने, अब सिंपल सी बात यह है, क्वेश्चन ये उठता है कि ये कलर क्यों चेंज होता है, ऐसी क्या घटना घटती है, ये कलर चेंज क्यों होता है? तो जो फ्रोलिच है उसने बोला था कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को वेव के रूप में मान लूं और एक क्वांटम डॉट्स लूं, और क्वांटम डॉट्स में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो बड़ा क्वांटम डॉट्स होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मूव करेगा, इसमें कम मूव करेगा, इसमें कम मूव करेगा, और इसमें कम मूव करेगा, और इसमें कम मूव करेगा। ठीक है, यानी कि लेंथ कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कम हो जाएगा। ये बोला एक चीज। और उसने बताया मीन्स कि कि उसने समझाया कि जो क्वांटम डॉट्स है छोटे होते रहते हैं, लेंथ कम होती रहती है। अगर लेंथ जो है अगर वो कम हो रही है तो जो ई का मान है वो बढ़ जाता है। ये कैसे होता है ये समझिए आप। ठीक है, एक्चुअली एक होता है, इसके अंतर होता है वेवलेंस बैंड होगा और एक होगा कंडक्शन बैंड होगा। कंडक्शन बैंड और वेवलेंस बैंड जो होते हैं, अगर जैसे स्पेस कम होता है तो इनके बीच में जो ऊर्जा का अंतर विरोध अधिक होता है। ऊर्जा का अंतर विरोध अधिक होने के कारण लेंथ कम हो जाती है, ऊर्जा का अंतर अधिक होता है। जो अधिक होता है तो अधिक फ्रीक्वेंसी निकलेगी, अधिक फ्रीक्वेंसी निकलने के बाद अधिक एनर्जी निकलेगी, अधिक एनर्जी के कारण उसके लाइट में बदलाव होते रहता है। हुआ क्लियर? इस प्रकार समझिए जैसे कि आप एक फ्लैट में 5 लोग रहते हैं, ये एक हॉल है, ये एक रूम है, ये एक रूम है, ये एक रूम है, एक किचन है। ठीक है, 5 लोग रहते हैं, यहाँ पे 2 लोग रहते हैं,
यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, 5 लोग रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन मान लो, ठीक है। तो ये 5 लोग एक फ्लैट में रहते हैं, तो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये अभी ये बड़ी जगह पर है। परंतु जैसे ही यहाँ पे जाएंगे, सिंगल रूम में जाएंगे, कौन, ये 5, ठीक है, तो इनके बीच में तनाव उत्पन्न होगा, तनाव से ही अंतर्विरोध पैदा होगा, अंतर्विरोध से ही एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी के रूप में कलर चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंपल सी बात में ये है, सिंपल सी बात में ये है कि स्पेस कम होगा तो एनर्जी का अंतर्विरोध अधिक पैदा होगा। जब अधिक पैदा होगा तो एनर्जी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। एनर्जी का लेवल जो बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और उसके लाइट में बदलाव आ जाएगा। ये सिंपल समझ जाइए, वो कभी कभी को मेंस में आ गया तो आप इसे वहां पे सिंपल भाषा में लिख सको, ठीक है, इसलिए बता दे रहा हूं आपको मैं। देखना, जैसे ये सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे एनर्जी लेवल कम है, ठीक है, इसको छोटा कर दिए, यहाँ पे बढ़ गया, इसको और छोटा कर दिए, यहाँ पे एनर्जी लेवल बढ़ गया, इसको और छोटा कर दी, यहाँ पे भी एनर्जी लेवल बढ़ गया। यानी कि अगर आपकी लेंथ कम हो रही है तो एनर्जी लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, और इससे एनर्जी लेवल बढ़ने के साथ साथ उसके कलर में भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब जो एक वैज्ञानिक है, ये तो उनने बात कही थी, किन्ने, 1937 में, जो 1937 में हर्बर्ट फोल्ड ने ये बात तो कह दी, ठीक है, परंतु 1980 और 81 में एलेक्स आई इकोमो व्यक्ति हुई है, ठीक है। इन्होंने देखा ग्लास, बात शुरू होती है कलर ग्लास से, ठीक है। कलर ग्लास में कुछ रेड थे, कुछ ग्रीन थे और कुछ येलो थे, ठीक है। और ये रेड, ग्रीन और येलो जो हैं, ये तापमान के कारण बदलाव होता है। जो ग्लास में उपयोग होता है वो होता है कैडमियम सेलेनाइड और कैडमियम सल्फाइड होता है। इसमें कुछ ग्लास येलो थे, कुछ ग्लास रेड थे। ये रेड और येलो क्यों होते हैं, ये बात उनको पची नहीं, किसको, एलेक्स आई इकोमो को। और एलेक्सी आई इकोमो ने इस पर अध्ययन किया। अध्ययन के साथ ही 1980 और 1981 में एक पेपर पब्लिश किया और पेपर पब्लिश में उन्होंने कहा अगर हम तापमान देते हैं 500 सेल्सियस, अगर हम तापमान देते हैं 100 सेल्सियस, ठीक है, और ये तो हो गया तापमान, परंतु अगर उसे 1 घंटे से लेकर 96 घंटे तक हम उससे गर्म करते हैं समय के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उसके जो नैनो पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कुछ नैनो पार्ट 2 नैनोमीटर है और कुछ नैनो पार्ट 30 नैनोमीटर के भी हैं, तो उनके जो नैनो पार्ट होंगे, वो जो पार्ट होंगे उसमें जो कलर होगा, कलर उसमें बदलता जाएगा। हुआ क्लियर? यानी कि उन्होंने कहा कि अगर हम किसी को गर्म करते हैं 500 सेल्सियस पर और 100 सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो ये गर्म करते हैं तापमान हो गया, ठीक है, और कुछ को करते हैं 1 घंटे से लेकर 96 घंटे तक गर्म करते हैं और ठंडा करने पर जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल में जो नैनो पार्ट होंगे, नैनो पार्ट की संख्या कितनी होगी, 2 से लेकर 30 नैनोमीटर तक की उसका जो साइज होगा, हर एक साइज का एक अपना कलर होता है। ये प्रूव कर दिया कब, एलेक्स आई एविच ने 1980 में प्रूव कर दिया कि अगर हम क्वांटम डॉट्स को छोटा करते रहते हैं तो उसके कलर में बदलाव होता है, वो रेड से लेकर ब्लू तक होता है। ये किसने बोल दिया, एलेक्स आई इकोमो ने बोल दिया। जो बात 1937 में हर्बर्ट ने कही थी उसको प्रूव कर दिया किसने, एलेक्स आई इकोमो ने। हुआ क्लियर? अब चलते हैं दूसरे वैज्ञानिक। दूसरे वैज्ञानिक कौन हुए हैं, लुईस ई ब्रूस हुए हैं। लुईस ई ब्रूस ने क्या किया, कैडमियम सल्फाइड के क्वांटम डॉट्स लिए और क्वांटम डॉट्स के ऊपर सूर्य की किरणों की बौछार कराई। जब सूर्य की किरणों की बौछार कराई और उसको वैसे ही रहने दिया और जब आके देखा तो उसमें कुछ नैनो पार्ट किसके थे, 4 पॉइंट नैनोमीटर से लेकर 12.5 नैनोमीटर तक उसमें क्वांटम डॉट से। ये क्वांटम डॉट्स में अध्ययन किया, उसने देखा, लुईस ई ब्रूस ने देखे कि इसमें क्वांटम प्रभाव हो रहा है। जो पार्ट छोटे हैं उसमें क्वांटम प्रभाव अलग है, जो पार्ट बड़े हैं उसमें क्वांटम प्रभाव अलग है। तो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि साइज के अकॉर्डिंग उनके क्वांटम प्रभाव अलग अलग होते हैं। इसीलिए इनको भी 2023 में
लुईस ई ब्रूस को रसायन का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। हुआ क्लियर? परंतु ये तो हो गया क्वांटम डॉट्स में इतनी तो कहना चाहिए संश्लेषण तो हो गया इसका, परंतु बात आती है, समस्या एक रही कि हम इसे कमर्शियल यूज करने के लिए, अपने व्यवहारिक दिनों में इसको यूज करने के लिए हम इस पे कंट्रोल कैसे पाए, हमें कितना क्वांटम डॉट चाहिए, कितने कलर के क्वांटम डॉट चाहिए, ये नियंत्रण अभी इसमें स्थापित नहीं हुआ था। अब बात आती है 10 साल बाद। 10 साल बाद आते हैं कौन अपने, मैगी जी बोवांडी। ये बात आती है 1993 की। 1993 बोलते हैं कि इसमें नियंत्रण पाना आसान है। वो बोलते हैं कि अगर हम एक सॉल्वेंट ले, ठीक है, एक सॉल्वेंट ले, सॉल्वेंट में हम कहना चाहिए कौन सा, कैडमियम सेलेनाइड डालें और साथ ही साथ उसमें एक डालते हैं थर्मामीटर, ठीक है, ये काय के लिए, ताप के लिए। जब हम डालते हैं तो ये सॉल्वेंट होने के कारण इसका जो क्रिस्टल रूप है वो शुरू हो जाता है, यानी वो हार्ड होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर साथ में वो उसको गर्म करते हैं, ठीक है। जब गर्म करते हैं तो वो देखते हैं कि जो क्वांटम डॉट्स हैं ये उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। कुछ छोटे बनते हैं, फिर बड़े बनते हैं, फिर बड़े बनते हैं, और जैसे छोटे से बड़े बनते हैं उनके कलर में भी बदलाव होते रहता है। तो इन्होंने इस प्रोसेस से इस क्वांटम डॉट्स को कितना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उत्पादन करना है, किस कलर का कितना उत्पादन करना है, ये जो मैगी जी बोवांडी है उसने इस पर नियंत्रण पा लिया। एक ने कलर बताया, एक ने क्वांटम इफेक्ट बताया और एक ने नियंत्रण पा लिया। इसीलिए 2023 में तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया है। किसका? केमिस्ट्री का। हुआ क्लियर? इन्होंने बताया कि नियंत्रण कैसे पाएंगे, इन्होंने बताया कि कलर कैसे चेंज होता है, और इन्होंने बताया कलर कैसे चेंज होगा, इन्होंने बताया कि क्वांटम प्रभाव कैसे बदलता है साइज के अकॉर्डिंग। इसीलिए तीनों को 2023 में क्वांटम डॉट्स के लिए 2023 में इनको क्या मिला है? केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। इसका यूज क्या है? अब ये तो बात हो गई कि हम समझ गए, ठीक है। इसके अनुप्रयोग क्या है? कलर के लिए उपयोग। आपने देखा होगा एक बनता है एलईडी, एक बनता है एलईडी, एक बनती है क्यू एलईडी, ठीक है। इसमें इसका उपयोग होगा, ठीक है। दूसरा बायोमेडिकल इमेज, आप देखना कि जो मस्तिष्क बनता है 3D 4D इसमें इमेज में, ठीक है, उस इमेज को भी इसके माध्यम से बनाना आसान हो जाएगा। साथ ही क्वांटम कम्युनिकेशन करना आसान हो जाएगा। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाने के लिए आप देखना कि अभी कोई मोबाइल बन रहे हैं जो पूरी तरह से मुड़ जाते हैं, तो फ्लेक्सिबल जो डिवाइस होती है उसको बनाने में इसका आसान होगा, ठीक है। और सेंसर बनाने में, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट होगा सोलर सेल बनाने में, ठीक है। यानी कि सूर्य की एनर्जी को हम कितना और अच्छे से यूज कर सकते हैं, ये क्वांटम डॉट्स के जो आविष्कार हुआ है इससे और आसान हो जाएगा। हुआ क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा कि आविष्कार क्यों दिया गया है, ठीक है, ये किस आविष्कार पे दिया गया है, न्यूट्रॉनोलॉजी क्या होती है, क्वांटम डॉट्स क्या होता है, क्वांटम जो डॉट्स के अनुप्रयोग क्या होते हैं। लेक्चर लंबा हो रहा है इसलिए संभावित प्रश्न जो है नेक्स्ट जो भी नोबेल पुरस्कार होगा अर्थशास्त्र का उसमें हम इसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ये जो पीडीएफ है आपको श्री वेदांता एकेडमी के अपना जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे प्राप्त हो जाएगी, तो उससे प्लीज आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स।